देखो सो ठाकुर जी दही कुरेद रहे। गोपी ने कही, अरे लाला चोरी कर रहा है, चल तेरे हाथ रंगे आज पकड़ लियो मैंने, अब तो कोई यशोदा के पास ले चलूं। ठाकुर जी बोले, भलाई को तो जमानो ही ना है। गोपी बोली, तेने का भलो कर दियो। बोले, अरे गोपी तेने ही मीठो दही या में धर रखो ना, मीठो है ना दही। बोले, हाँ लाला मीठो है। तो कैसे पता चली? चोरी करी तभी तो पता चली। बोले, ना है, तू जैसी गई ना मैंने मूड़ो हटाया, तो मैंने देखी यहाँ में चेंटी चढ़ रही सबरी, चेंटी तो मीठे में ही लगे, तो मैं तो उनको बीन के चेंटी इनको हटा रहो। लेकिन भलाई को जमानो ही ना है, मैं चेंटी हटावे यहाँ बैठा हूँ, तू यो कह रही है तेरे हाथ में मक्खन लगो दही लगो, चलते हो यशोदा मैया शिकायत करूं। गोपी कहती है, लाला तेने मेरे घर को माखन खाया और चल मैं तो पकड़ के ले चलूं यशोदा के पास, तो आप उसके चरणों में गिर जाते हो। अरे भाभी तू जो कहेगी सो करूंगो, लेकिन मैया के पास मत ले चल। तो वो गोपी कहती है, अच्छा जो कहूंगी सो करोगे? बोले, हाँ कहा करनो है। तो चल लाला एक काम कर। बोले, का? रसोई घर में जा, रोटी लेके आ और रोटी पर एक मक्खन धर के ला। अरे भाभी तू तो बड़ी अच्छी है, मुंह भोजन करावेगी। बोले, ना लेके आ, लाके मुंह खवा। और नन्हे से गोपाल जी को सामने खड़ा करके गोपी कहती है, अब लाला चल प्रेम से अपने हाथन से मुंह पवा दे। और छोटे छोटे ठाकुर जी टूक तोड़ के गोपी को पवा रहे। गोपी के नेत्र सजल होते हैं और ठाकुर जी गोद में बैठा के फिर अपने हाथ से पवाती है। ठाकुर जी मैया से कह रहे, मैया तेने एक लाला और रखो है, तभी मैं कहूं सवेरे सवेरे में उठूं तो मैया कहां को भाज जाए, वो दूसरे लाला प्यार करवे जावे। तो मेरी बात सुन ले आज। बोले, कहा अब तू यही को बैठा के गोद में भोजन कर रही हो, मैं तेरी गोद में ना बैठूंगा। तेने मुझसे इतना बड़ा भेद कैसे छुपाए हो मैया? मैं तेरी गोद में ना बैठूंगा, मैं तो अब नंद बाबा की गोद में बैठे। जे तेरो लाला, मैं नंद बाबा को लाला हूं, मैं तेरो लाला ना हूं आज सो। अच्छा, और तेरी गोद में बैठ के भोजन नहीं करूंगा। और आज सुन ले मेरी एक और बात। बोले, कहा मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। नेक्स्ट से ठाकुर जी अभी बोलना सीखेंगे, बस मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। कहां जाएगा? इतनी सारी गोपी मोते प्रेम करें, कोई के भी घर में चलो जाऊंगा, मैं ही रहूंगा, अब तेरे यहां ना रहूंगा मैं। तू दूसरों गोपाल ले आइए मेरे जैसो। अब भी लाल जी मैया कोई दूध पी में, तो ठाकुर जी यूं कह रहे हैं, मैया तेरो दूध ना पीऊंगा, आज से तो मैं गैया के नीचे जाके वाके थन उनको मुंह में लेके पिया करूंगा, तेरो दूध आज से पीनो बंद। कैसी सुंदर छवि ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं। तेरे वक्ष को स्पर्श ना करूंगा मैया, अब तो गैयान को दूध पिया करूंगा, तो दूसरों लाला ले आइए मुझे बिना बताए। मैया हृदय से लगा करके कह रही है, बोले लाला जे कोई और थोड़े ही है, जे तेरो ही स्वरूप है। ठाकुर जी के नाम मैया जे मेरो स्वरूप ना है। ठाकुर जी को जैसे पतो चली कि किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, दही मथ रही हैं, छोटी सी गोपी बनकर के किशोरी जी बनकर के पहुंच गए और छोटी सी लाली जैसी आई तो कोई ने रोके भी नहीं। और इतने बड़े बड़े लोग हैं भीतर से, अरे नेक इसको हटाओ, मेरी सखी दही निकाल रही, मैं देखने जाऊंगी। अरे अरे लाली तू आगे आजा, तू आगे। सब लाली समझ के आगे आगे करते चले गए। ठाकुर जी पहुंच गए बिल्कुल जहां किशोरी जी मथ रही हैं, चुपचाप वहां जाके खड़े है गए। अगल बगल वाली गोपी कहें, अरे कौन की है? ठाकुर जी कहें, तो क्या करना है, कोई क्यों हूं मैं? अरे बड़ी चपड़ चपड़ बोला, हाँ तो अपने छुरा करा दियो भ्या मोते। लाला बोलो सांची? बोला हाँ सांची। सो ठाकुर जी गोपी इनके घूंघट उठामे, मैया जे तो बूढ़ी है गई, जाते ना कर रो। दूसरी गोपी के पास गई, मैया जी तो कानी है या की तो आंख ही ना है। तीसरी गोपी को मुंह उठा के, मैया जी तो तेज लगे मुंह को, तो घर से निकाल देगी या तो बयाना कर रहा हूं मैं। ऐसी सब गोपी इनके आगे। वहीं दूर एक बिना दांत वाली गोपी बैठी, बूढ़ी बिल्कुल 120 वर्ष की। वो मंद मंद मुस्कुरा रही और मन में सोच रही, बोले लाला तो सबरी युवा युवा गोपी इनके पास जाएगा, अब मैं कहा करूं, मैं तो इतनी वृद्ध है गई, मैं तो वह पंक्ति में ना बैठ सकूं। और सोई ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, बोले मैया तेरी बहू मिल गई। और दौड़ के गए और बिना दांत वाली वह गोपी की गोद में बैठ गए। मैया मैं तो यही तो ब्याह करूं। मैया बोली, लाला जाके तो एक दांत ना है, जाते का ब्याह करेगा? बोले मैया बढ़िया है ना, माखन खावे में दांत ना चाहिए हो, वैसे मैं हूं माखन खाऊंगा जो चप चप खायो करे। और वह गोपी से ऐसे अंक भर गए, गोपी वह वृद्धा गोपी को इतना सुख प्रदान किया, सब युवा गोपी देखती रह गई और ठाकुर जी को सुख। जैसे ही ठाकुर जी को वृंदावन में प्रादुर्भाव भयो है, कैलाश पर बैठे हुए देवादिदेव महादेव विचलित है गए। बोले ओहो ठाकुर जी पर ब्रह्म प्रकट भये हैं, मैं दर्शन करवे जाऊंगा। महादेव पधारे और सब गोपीन से आकर के कह रहे हैं, हम भविष्य बताते हैं, यशोदा मैया को जाके कहो कि अपने लाला से मिलवाए हमें। यशोदा मैया से कोई गोपी ने जाकर के कही, बोले मैया द्वार पे एक जोगी आयो है, तो कह रही हैं आप लाला को एक बार दिखवाए दो, गंडा वंडा बांध जाएगा, नजर नहीं लगेगी लाला को। यशोदा मैया ने जैसे अटारी पे चढ़ के ऊपर से झांक करके देखे
महादेव को स्वरूप कैसो है। अंग भभूत गले मुंड माला, मुंडन की माला गले में, शेषनाग फन फन फुसफार मर्रो है, आंखों तिलक भाल में चंद्रा। नंदरानी यशोदा बोली, इतनो भयभीत बाबा, और तू कह रही है मैं अपने लाला को या को दर्शन कराऊं? क्या कर दे, नहीं मिलेगा मेरो लाला। ऐसो भयभीत सखियों ने जाकर के महादेव से कही, बोले महादेव मैया कह रही है आपको स्वरूप बड़ो खतरनाक है, आपके गले में मुंडन की माला है, ये सर्प बैठे हैं, इन सबन को देख के लाला डर जाएगा, या हमारे मैया अंदर ना बुला रही आपको। महादेव बोले, अरे मैया ये तो एक सर्प है, एक सर्प के मारे डर रही है, तेरो लाला तो शेषनाग, 1000 फन वाले शेषनाग पे सोवे तेरो लाला, तो लाला तो 1000 फन वाले शेषनाग के ऊपर सोवे। ठाकुर जी धीरे धीरे अब बड़े है रहे, और अब लाल जी 1 वर्ष के है गए, और 1 वर्ष के लाल जी है करके महाराज 2 दांत ने करे आए ठाकुर जी के आगे वारे, 2 दांत नीचे के ने करे आए, पकड़ के कभी नंद बाबा की उंगली खा जाएं, कभी यशोदा मैया की कंधा पे बैठे बैठे कंधाए खा जाएं, और दाऊ दादा तो जगह जगह तक खा रखे हैं ठाकुर जी ने। दाऊ दादा भागते ही रहे, वो लाला के पास ना जाऊंगा खा जाएगा मुंह। 4 दांत ने करे आए महाराज। सुमैया ने कहा कि एक परात में जल भर दियो, खिड़की में रख दी, वहां में चंद्रमा को प्रतिबिंब दिखने लगो। मैया बोली, देख लाला चंद्रमा आ गए हो। ठाकुर जी देखने लगे, अरे मैया ये तो हमारे कमरा में आ गो। बोले, हाँ लाला देख हमारे कमरा में आ गो। इतने में लाल जी ने हाथ मारा, पानी जैसी छलका सोई चंद्रमा गायब। ठाकुर जी फिर रोने लगे, मैया कहाँ चलोगे, चंद्रमा मुंह तो चाहिए। मैया बोली, लाला देख अब जिद मत करे, सो जा चुपचाप। ठाकुर जी बोले, मैया यदि तेने मुंह को चंद्रमा नहीं दियो तो मैं देख पता कहा करूंगा। बोले, कहा करेगा? बोले, मैं धरती पे लेट जाऊंगा अभी। मैया मैं धरती पे लेट जाऊंगा। तेरी गोद न आए हूं सो मैया मोरी। लाल जी की कैसी लीला, मैया से कह रहे, मैया मैं जमीन पर लेट जाऊंगा, तेरी गोद में ना आऊंगा। फिर मैया के हृदय में थोड़ी कुलाहल होने लगी। मैया गई, लाला को उठा करके गोद में उठा लिया। बोले, लाला तू भी माने ना, ऐसी ऐसी जिद करे, बता चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा ते सुंदर तू को मैं और कुछ देता हूं तो याते ज्यादा सुंदर कहा देगी तू मुझको। तब मैया कह रही हैं, एक बात बताऊं, गोपनीय बात है। ठाकुर जी पहले तो आ नहीं रहे थे गोद में। बोले, ऐसी बात है जो तुमको बलदाऊ से छुपानी है। सो ठाकुर जी आगे बैठ गए। कहा बात है बताइए मैया। दाऊ दादा मत बताइए, बलराम मत बताइए। बोले, हाँ मैया नहीं बताऊंगा, जल्दी बता कहा बात है। कितने सीधे ठाकुर जी। तब यशोदा मैया कह रही हैं, लाला तू या चंद्रमा के पीछे रो रहे हो, या चंद्रमा तो सुंदर, या चंद्रमा तो गोरी, या चंद्रमा तो ज्यादा प्रकाश देवे वाली, तेरे काजे सुंदर सी दुल्हन लेके आऊंगी मैं। लाला के तो नेत्र बंद है गए, ख्वाबन में दुल्हन आ गई। बोले, अरे मेरी मैया तेने कैसी सुंदर बात कर, भैया तो मेरे श्रृंगार कर, मैं अभी जाऊंगा ब्याह करवे। मैया बोली, कहां मर जाऊंगे हाथे, अभी चंद्रमा मांग अब रो रो के मुख बहुलाओ। चल देख, गुरु मैया ने वन में खावे के काजे चना भी दिए, दोनों प्रेम से पाएंगे और प्रेम से वहां से बढ़िया सब कुछ लेके आएंगे। आज बालकन में हमारो नंबर आया हो वन में जावे को। सुदामा जी की नजर पोटलियों पर पड़ी। बोले, कन्हैया कहीं खा नहीं ले, फेंक देंगे तो कहीं अंकुरित होके वृक्ष बन गए, कोई भी खाएगा तो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, मेरो कन्हैया खा लेगो तो लक्ष्मीहीन है जाएगो। सुदामा जी जिद करने लगे। बोले, सुन तू बाकी के सामान रख अपने पास, ये पोटली मोड़ देते मैं बांधू अपने कमर पे। ठाकुर जी बोले, क्यों, मैंने बांध तो रखी। बोले, तेरो भरोसा ना है, तो को भूख लगेगा तो मेरे बटके ने खा जाएगा, मोकूद है, जब भूख लगेगी तो दोनों बांट के खाएंगे। और जिद करके सुदामा जी ने दोनों पोटली अपने पास रख ली। वन में वृक्षों की लकड़ी तोड़ रहे हैं, पुष्प तोड़ रहे हैं, फल तोड़ रहे हैं। सुदामा जी मौका ढूंढ रहे हैं, कब मौका मिले मैं भागूं, एकांत में चने खा लूं। तभी जोर की बारिश होने लगी। बारिश के कारण ठाकुर जी तो एक वृक्ष के नीचे जाकर के खड़े हो गए। अरे आजा सुदामा, यहीं खड़ो है जा, बहुत वर्षा हो रही है। पर सुदामा जी एक बगल में एक और विशाल वृक्ष था, उसके ऊपर चढ़ गए, डाल पर जाकर के बैठ गए। वर्षा हो रही थी, ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं, दूसरे वृक्ष के ऊपर सुदामा जी बैठे हैं। सुदामा जी बोले, यही सही समय है, और पोटलियां खोल करके सुदामा जी खाने लगे। ठाकुर जी ने देखा, ए सुदामा मेरे उचना है मामे, खा मत जाइयो, रुक जा, वर्षा रुकन दे, मैं हूं आ रहा हूं ऊपर। लेकिन सुदामा जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। बोले, लाला तू सदा प्रसन्न रहे, मेरे बट की लक्ष्मी भी तेरे पास आ जाए, तेरे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आवे, मेरे लाला को कभी रोनो नहीं पड़े, कभी उदास नहीं हो, कभी दुखी नहीं हो, यही मेरी मित्रता को उपहार में अपने कृष्ण को देना चाहूं। और उपहार के रूप में सुदामा जी ने मानो अपने जीवन में प्राप्त होने वाली समस्त लक्ष्मी भी श्री कृष्ण के चरणों में पधरा दी। ठाकुर जी बोले, मैया जी कहा कर रही है तू, मुंह को गोद में क्यों ना? बोले, मुंह पे गोबर लग जाएगा, मैं ना लूंगी।
अब तो ठाकुर जी रोन लगे, बिलखन लगे, मैया को हाथ पकड़ लिए, बोले नहीं मैं तो तेरे अंग ते ही लगूंगा। और भैया रो में शांत नहीं हो में, जब मैया ने गरे ते लगा लिए, सोई ठाकुर जी ने गरे ते लग के जोर से ऐसे अपनो सबरो गोबर मैया में लगा दो। मैया अब आनंद आगो, ठंड पड़ रही है, तू अकेले मोए नवाती, अब दोनों नहामेंगे, अब सुख मिलेगा। यशोदा बोली लाला। ठाकुर जी अकेले बरसाने गए। अब बरसाने में जाकर के महाराज अलाक निरंजन घूम रहे नन्हे से गोपाल जी बरसाने में। गोपी अपनी अपनी अटारी निकल के, ओ देख कैसो नेक्सो से जोगी डोल रहा है, अरे नेक पकड़ो तो सही। सबरी गोपी ने जाके खींच लिए ठाकुर जी। अरे बाबा घर में खेलवे की उम्र में जोगी बन गो तू, नेक्सो सो। ठाकुर जी भ्रगुटी टेढ़ी करके बोले हम जोगी हैं, श्राप देनो जाने, ज्यादा बोलेगी श्राप दे दूंगा, 3200 निकल के बाहर आ जाएंगी, पोपली है जाएगी तू। बोले अरे बड़ो तेज बोले जोगी तो। सब गोपियां कह रही हैं, बोले अच्छा जोगी तुम पे कहा आवे। बोले हम जिसको देख लें उसको देख करके भविष्य में उसका ब्याह किससे होगा ये बता सकते हैं। बोले अच्छा तुम बता दोगे? बोले हाँ। अच्छा नहीं मेरा बता दो, मेरा ब्याह कौन ते होगा? बोले तेरो ब्याह ना होगा, तू ऐसी रहेगी पर तेरो पति ना दिख रहा मुझको। दूसरी गोपी बोली अच्छा अच्छा मेरा बता दो, मेरा ब्याह कौन ते होगा? बोले पास में एक गांव है, वहां पे गोबर चुरावे वालों गोबर चोटा रे बातें होगा तेरो ब्याह। सबरी गोपी बोली बड़ो टेढ़ो टेढ़ो बोले, बताई नहीं मैं इतना मलूक हूं, देखियो मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। मैया मेरी नजर उतार ले, मोकू तो लगे, मोकू मेरी नजर लग गई होगी। लाला एक तो चोरी करे, ऊपर से झूठ बोले, और फिर ऐसी बात बनावे कि मैं तो तेको चुका हूं नहीं। अरे मैया जे बता मैं कौन को लाला? बोले तू मेरो लाला। ये नंद भवन कौन को है? बोले जे भी तेरो ही है। ये 9 लाख गैया कौन की है? बोले जेऊ तेरी है। और ये नंद बाबा कौन को है? बोले जेऊ तेरो ही है। ये सबरी मटकी कौन की है मैया? बोले जेऊ तेरी है। और इन मटकी में रखो हुए मक्खन कौन को है? बोले जेऊ तेरो। सोई ठाकुर जी खड़े है गए, बोले मैं ही मालिक हूँ, अब मैं चाहे जैसे खाऊं मेरो मक्खन, मैं चाहे चोरी करके खाऊं, लेके खाऊं, उछाल के खाऊं, फोड़ के खाऊं मैया। अरे जब मैं ही मालिक हूँ सब चीजन को, तो मोए रोक टोक का ही। पुजारी के स्वप्न में मदन मोहन जी आ गए, तो पुजारी बोले जय जय कहा भे हो आप? सोना रहे? बोले ना मुझको भूख लग रही है। बोले आपके सिराने इतना बड़ा बंटा भोग रखो, वहां में इतनी सारी सामग्री रखी, पालो। ठाकुर जी बोले ना बा में जो धरो वो पावे की इच्छा ना है, कछु और पावे की इच्छा है रही है। पुजारी जी बोले कहा पानो है आपको? बोले अभी अभी हमारो एक भक्त है सूरत ध्वजवाने संडी लेते गुड़ भिजवाए हैं, उन गुड़न को चाशनी बनाओ, बा में पुआ तल तल के मुंह को पवाओ। पुजारी जी बोले अभी तो अर्धरात्रि हरी जय जय, नेक देर आप सो ले, सुबह मंगला करके और मंगला करके फिर बढ़िया बना करके राजभोग में आपको पुआ पवाऊंगा। मदन मोहन जी रोने लगे, बोले मुंह को इतनी 10 दिना से प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं कि गुड़ आमेंगे मैं पुआ पाऊंगा, गुड़ आमेंगे मैं पुआ पाऊंगा, और 10 दिन बाद ये पुआ आए हैं, तो तुम या तो मेरो भोग अभी लगाओ, नहीं तो सुबह तक मैं कहीं भाग जाऊंगा। ठाकुर जी ने तुम्हारा चेतावनी दे दी, पर सूरत ध्वज का भाव इतना सुदृढ़ है कि ठाकुर जी रात में पुजारी से लड़ रहे हैं अभी बना पुआ। ठाकुर जी को गोपी सब कह के चली गई, लाला होरी आ रही है हमारी सुध ले लीजो। अब ठाकुर जी सब ग्वालन से पूछ रहे हैं भैया जाऊं कि नहीं जाऊं होरी खेलवे? सब ग्वाला बोले लाला जानो तो चाहिए। ठाकुर जी बोले मुंह को बुला के कौन गए हो? तो कोई बोलो कि विशाखा बुला के गई। बोले अरे वाह गोबर चोटी के बुलावे पे नहीं जाऊंगा मैं। मधुमंगल बोलो, बोले विशाखा बुलाए के गई है। ठाकुर जी बोले वाह गोबर चोटी के बुलावे पे नहीं जाऊंगा। बोले ललता बुलाए के गई है। बोले बहू ऐसी है, बहू के बुलावे पे नहीं जाऊंगा। सबरी गोपीन के नाम बोल दिए, इतने में श्री रामा आए। बोले मैं बताऊं कौन बुलाए के गए है? बोले कौन? करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी को, बरसाने की छोरी। ठाकुर जी होरी खेल के आए, गोपीन ने महाराज लाला कारे थे और कारो कर दियो, कारे ते लाल बनाए दियो। इतने लाल है गए। ठाकुर जी जब लौट करके आए तो मधुमंगल सीधाम बोलो लाला कतई बानर सो लग रहा हो तो। ठाकुर जी बोले भैया ये बरसाने की गोपी, इनमें जन कितनों तो दम है, ऐसे पकड़ ले न को छिटक के भागन ना दे। लाल बन के आए तो सब ग्वारिया बोले लाला कतई बानर बना दियो। बोले अरे कहा बताऊं ये बरसाने की गोपी ऐसे पकड़ ले, मैं ना जा रहा हूं बिनते लड़वे। लाला तू तो कैप्टन है हमारी टीम को, तू ही आउट है जाएगा, बाकी सबन को कहा होएगा। पीछे मत हटे लाला, घबरा में मत इनको पीनते।
व्रज की लाज तेरे तोते है लाला। अरे मुकुटवारे, तू लड़के आ, तू जा खेल के आ हो रही। ठाकुर जी बोले ना ना मैं ना जाऊंगा। अरे लाला तू अपनी योग्यता भूल गयो। कहा योग्यता? ठाकुर जी इतने में ही खड़े है जाए, बोले मधुमंगल। बोले हाँ। तेने पूतना वारे हाथ जगा दिए मेरे। अब मुझको सबरी गोपी पूतना ही दिख रही। बोले लाला पूतना देख के मत जाइयो, रंग लगानो है, सीधे मुक्ति ना देनी सबन को। ना ना अब तो तू देख। ठाकुर जी फिर से गए और जैसे ही महाराज होरी खेल के आए सो गोपी ने पकड़ के ठाकुर जी नारी बनाई दिए। लौट के जब आए तो नथनी पहन करके ठाकुर जी। अरे घोरी के बड़े सुख है महाराज, कहां तक कहें, उनका भाव इतना अद्भुत है। रसिया को नार बनाओ री रसिया, बिंदी भाल नयन में कजरा, बिंदी भाल। ये कैसे हुआ? ग्वाल बाल सब ठाकुर जी को भर भर के ले गए बरसाने। और लाला तू चिंता मत करे, वहां गोपी थे तो मैं निपट लूंगा, वहां गोपी थे मैं निपट लूंगा। और वहां जाके जैसी गोपी दिखी सबरे भाज गए, अकेले ठाकुर जी रह गए। तो सब गोपी ने मिलकर ठाकुर जी पकड़े। कटी लहंगा और माल कंचु की, कटी लहंगा गल माल कंचु की, होया है नथ बेसर पहराओ री, या है नथ बेसर पहराओ री। ठाकुर जी हाथ जोड़ रहे हैं। हा खाऊं पड़ूं तोरे पैया, हा खाऊं पड़ूं तोरे। ठाकुर जी हाथ जोड़ रहे हैं। एक सखी ने कह दी हमारी किशोरी जी के चरणन में सिर रख के प्रणाम करो तब छोड़ेंगे। ठाकुर जी बोले किशोरी जी, बरसाने की छोटी सी लाली से लेके समन के पाम पड़ूंगा, मुझे छोड़ दो भैया, तुम्हारे हाथ जोड़ूंगा। लेकिन गोपी नहीं मानी, किशोरी जी को प्रणाम कर लियो, सब गोपियों को प्रणाम कर लियो। बोले अब तो लहंगा उतार दो, अब तो ये नाक में से बेसर निकाल दो, अब तो मुंह ठीक कर दो। तब सखियां बोली अभी आनंद नहीं आयो। बोले लाला घूंघट कर लो, और घूंघट करके नंदगाम चलो हमारे साथ। ठाकुर जी बोले ये क्या बात है, बरसाने में इतनी मेरी खिल्ली उड़ाए तो लई। बोले परदेश में जाए करके तो अपमान भी व्यक्ति सह ले, अपने घर में अपमान ना सह पाए, घूंघट करके चलो। और सुनो ज्यादा समझदारी नहीं, कुछ बोलोगे नहीं, चुपचाप चलो। ठाकुर जी घूंघट करके सब सखियां पकड़ के ले जा रही हैं। और कहां ले गई? सीधे यशोदा जी के पास। छोटी सी गोपी यशोदा मैया बोली अरे 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 सबरी बरसाने की कैसे है? मैया हमारे बरसाने की एक छोटी गोपी को ब्याह पक्को भयो है, तो हमने आपको मुंह दिखावे करवावे लाई है। यशोदा मैया बोली अरे गोपी को ब्याह पक्को भयो? बोले हाँ। ने आप मुंह देख लो या को कैसो है। मैया जैसी मुंह देखने लगी, गोपी रुको 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 रुको, पहले या की कलान न देख लो, क्योंकि मुंह देखने के बाद फिर कला देखने लायक आप बचोगी नहीं। अरे सखी ठाकुर जी हिल रहे हैं। बोले नाच के दिखा। और ठाकुर जी घूंघट में ही नाच रहे हैं मैया के आगे। यशोदा मैया कहे अरे कैसो नीको नाच रही है, कैसो चोखो नाच रही है। अरे कौन की छोरी है? अनेक मलूक होगी तो मैं अपने कन्हैया की बात चलाऊं याते। मैया तेने नृत्य देख लियो? अरे गोपी। बोले हाँ। बोले ने गा के सुना। तो घूंघट में थी ठाकुर जी ऊंची टेर ले लेके गा रहे हैं कछु। यशोदा मैया के तो नेत्र सजल है, बिल्कुल मेरी कन्हैया जैसी आवाज है या की। तो मैया अब तुम हो दिखाई कर ले। जैसे ही घूंघट उठाए करके देखो महाराज, ठाकुर जी को देख करके अरे बजमारे तू कहां थे? सखी ने बना डोल रहा है। अरे मैया मैं ना डोल रहा हूं, इन सबरी ने पकड़ के मुंह चोरी बनाई दी है। ब्रज में पूरे में होली का माहौल है और सब ब्रज की गोपियां अपने अपने परिवारी जनों को निमंत्रण भेजती हैं, अपनी अपनी सखियों को भेजती हैं, अपनी सहचरियों को निमंत्रण भेजती हैं, सब ब्रज में आ जाओ, वृंदावन आ जाओ, होली खेलेंगे। तो एक 84 कोस के ब्रज की गांव की एक गोपी, उसने कभी ठाकुर जी को देखा नहीं था, केवल सुना था कि ब्रज में वृंदावन में नंद नंदन रहते हैं, यशोदा के लाला रहते हैं, सांवरे सलोने हैं, अतिशय सुंदर हैं, अति कोमल हैं। उसके मन में विचार उठा कि मेरी सहचरी रहती है, मेरी एक सखी रहती है वृंदावन में, बहुत दिन से बुलाई रही है तो मैं चली जाऊं। वृंदावन आ गई, लेकिन दिन रात नींद नहीं आती, दिन रात केवल इसी प्रतीक्षा में है। अपनी सहेली से रोज पूछती है वो कन्हैया कहां से गैया चराने जाते हैं? बोले यहीं से जाते हैं। जब वो कहते हैं यहीं से जाते हैं तो वहीं देखती है कि कहीं कोई आभूषण मिल जाए, कहीं कोई चरण चिन्ह मिल जाए, कहीं कोई गैया मिल जाए, बछड़ा मिल जाए, कुछ तो दिख जाए। ऐसी बावड़ी उतावली हमेशा कृष्ण को देखना चाहती है बस। एक दिन अपनी सहेली के साथ में भ्रमण करती हुई यमुना किनारे जा रही थी। खूब रंग अबीर गुलाल उड़ रहे थे, लोगों के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। इतने में ही भाग दो, नंद को लाला आयो, अरे नंद नंदन आयो। सब दौड़ने लगे, लेकिन वो गोपी वहीं डट करके खड़ी रही, आज तो याकू देख ही लूंगी। तभी देखती है कि गुलाल के मध्य में से स्वर्ण मुकुट धारण किए श्याम सुंदर नंद नंदन पीतांबरी पहने हुए जैसे ही उसके सामने प्रकट हुए, अपने नेत्रों में सुंदर झांकी को बैठा ही रही थी, अपने नेत्रों में उस स्वरूप को, उस श्याम सुंदर को विराजमान कर ही रही थी। तभी ठाकुर जी उसके सामने जाकर खड़े हो गए, उसकी आंखों में देखने लगे और देखते 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 बोले क्या कर रही है, कहां देख रही है? लेकिन उसकी तो सुध-बुध खो गई, उसको तो कुछ नहीं पता। ऐसे ही कृष्ण प्रेम में विभोर होने लगी, आनंद निमग्न होने लगी। ठाकुर जी ने अपने गोजा में से गुलाल की मुट्ठी भर के निकाली और उसकी आंखों में झोंक करके भाग गए।
बेचैन हो गई, उतावली हो गई, यमुना के जल से जाकर के अपनी आंखों को धोने लगी। धोते 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 सुबह से शाम हो गई। गोपियां कहने लगी, अरे कितनों धोवेगी, आंखन में फोड़ेगी, अरे गुलाल निकल गया, अब काहे को धो रही है? तो गोपी कहती, कैसे करूं, कहां जाऊं, कौन सुनेगा मेरी? अरे कोई तो इसको मेरे भीतर से निकालो। बोले, अरे तेरी आंखन में कछु है ही ना, तो फिर रो काहे को रही है? बोले, एरी मेरी वीर, अरे मेरी सहेली, तू समझी ना है, अबीर तो निकल गए हो, गुलाल तो कब को निकल गए आंखन से, लेकिन गुलाल डाल के जो भागो वो अहीर को, वो बैठ गए हो चित्त में, वो ना निकल रहे हो।